औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज चिकन टिक्का दो तरीके से बनाएंगे। एक मैंने हड्डी वाला चिकन ले लिया था तकरीबन 1 किलो, और एक साइड में हमने बोनलेस चिकन ले लिया है। तो इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। जो मसाले वो सारे हम इसमें शामिल करेंगे, वो शान वालों के मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो चलें पहले हम चिकन टिक्का तैयार कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसमें सारे चिकन के साथ इसको लगा देना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मैं अब डाल दूँगी 1 लेमन, ठीक है ना। हाफ़ अभी डालेंगे और हाफ़ हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मसाले जो मैं डालूँ आपने ज़रा गौर से देखना है। थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला, हाफ़ पैकेट हम तंदूरी मसाला, और हाफ़ पैकेट हम टिक्का मसाला इसमें शामिल करेंगे। ये दोनों मसाले अगर आप मिक्स करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा जी। मसाले डालने के बाद आपने चिकन को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये मसाले मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है ना। 1 चम्मच के करीब हम लाल मिर्च डाल देंगे। इसके अलावा थोड़ा-सा सूखा धनिया डालेंगे हम इस पे, और थोड़ा-सा काली मिर्चें थोड़ी सी शामिल करेंगे। काली मिर्चें डालने के बाद दोबारा जो एक हमारे पास लेमन हाफ़ रह गया था वो ऊपर डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। सारा चिकन मसाले के साथ अच्छी तरह से हल हो जाए, और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए आपने एक साइड पे रख देना है, कि ये जो है चिकन अच्छी तरह से मसाले इसके साथ लग भी जाएँ और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो चलें अब अपने दूसरे चिकन की तरफ चलते हैं। सेकंड मैरिनेशन जो बोनलेस चिकन था उसके मैंने पीसेस बना ली हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने, ठीक है। आपने अच्छी तरह से पीसेस करने के बाद अब इसकी मैरिनेशन के लिए चलते हैं। 1 कप मैंने दही लिया था, दही को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। थोड़ी सी काली मिर्ची मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा-सा मैं नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद थोड़ा-सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और जो मैंने धनिया और मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था थोड़ा-सा पुदीने का, ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे को। दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारे मसाले वगैरह जो आपने इसमें शामिल किया था वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब आपने जो चिकन है आपका, उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और जो मसाला आपने दही वाला बनाया हुआ है वो आपने अपने चिकन के ऊपर डाल देना है। डालने के बाद आपने दोबारा से इसको ये इस तरह से मसाले के साथ इसको मिक्स करना है कि सारी जो बोटियाँ हैं वो मसाले के साथ अच्छी तरह से लग जाएँ। ऊपर से आपने थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देना है। ऑयल मैंने ऊपर बीच में किसी को भी नहीं डाला, ठीक है ना। थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से लगा के इन दोनों को अब हम मैरिनेट होने के लिए 2-2 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे बाद फिर हम इसके सीख के साथ तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कसूरी मेथी भी थोड़ी-सी शामिल कर सकते हैं जी। तो ये देखें मैंने इस सीख के साथ लगा के इस तरह से ये रख दिया था। ये फाइनली इसकी लुक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, ठीक है ना, कि मैं आपको इस तरह दिखा देती। अब मैंने जो चिकन टिक्का का मसाला तैयार किया था तो वो मैंने लगा के रख दिया, आपको ये नज़र आ रही है। साथ ही इसकी एक साइड पे मैंने वीडियो बनाई है चटनी की, 2 किस्म की मैंने 3 किस्म की चटनी बनाई है। तो चटनी की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक साइड पे हमारा वाइट चिकन टिक्का और दूसरी साइड पे चिकन मसाला टिक्का तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।